गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जिम के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हो गई हूँ लेट। मैं उठी 5:45 पे और कौस्तु भी बोल रहा था मुझे भी मॉर्निंग में जाना है कराटे क्लास, तो उसको भी उठाया। फिर हम दोनों तैयार हुए। वो तो चला गया, उसको मिल गया उसकी क्लास के बॉयज़, क्लास के नहीं यार, सीनियर्स थे उसकी, पता नहीं। तो फिर मैं भी लेट हो गई क्योंकि ना यहाँ बाहर गैलरी में एक डॉगी था। वो मेरे को गैलरी में आने ही नहीं दे रहा था, मतलब वो तो आने दे रहा था, मतलब वो जा नहीं रहा था वहाँ से। मैं डर रही थी उससे ना। और बेचारा अभी भी नहीं गया वो। मैं सोची रोटी दूँ उसको, देखा रोटी मैंने शाम को पूरी पूरी बनाई थी, एक्स्ट्रा बनाई नहीं थी। और जो 2 बच्ची भी थी वो मैंने उसी टाइम कौस्तुभ को बोल के कुत्ते के लिए डलवा दी थी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है अब क्या करूँ, क्या दूँ उसको। तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेड पड़ा हुआ था, तो मैं सोचूँ कि ये दे देती हूँ उसको। और ऊपर से एक बिल्ली भी है, और वो कुत्ते के डर के हमारे ऊपर नहीं आ रही, नीचे से रोए जा रही है, रोए जा रही है, तो उसको भी देती हूँ। तो बस थोड़ा सा दूध डाल रही थी ब्रेड पे कि एक बिल्ली को दे दूँगी और 2 डॉगी को दे दूँगी। 3 ब्रेड है ये। चलो फटाफट से चलते हैं। ले भाई, खा ले इसको। ये तो देख भी नहीं रहा है इसकी ओर। खा ले खा ले खा ले। खा ले खा ले खा ले। वो बिल्ली तो चली गई बेचारी, पहले तो काफ़ी देर से यही थी। अरे पता नहीं कहाँ चली गई उन्हें। वो बिल्ली आ तो रही है बेचारी। कुत्ते के डर के मारे भागी। नमस्ते दी। ले 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 खा ले कुछ। ले ले, आजा इधर से ले लेंगे फिर डॉग्स। आजा खा ले खा ले। ये देखो वहाँ रखी है यार, ये भी बुद्धू ही है। कुत्ते बिल्लियों के चक्कर में ना मैंने आज बहुत ही लेट कर दिया। मैं ना सीधा ही 20 मिनट्स लेट हो चुकी हूँ, और कुछ तो खुद भी लेट उठी मैं। चले तेरे में दिस रस्तों पे नंगे पारे भाई लेट हो गया बड़ा भारी। आज ना मुझे जिम जाने में बड़ी सी शर्म सी फील हो रही है यार। ऐसा तो मेरे को तब भी नहीं हुआ था जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गई थी, क्योंकि ना मेरे को हो गया जिम जाते हुए 1.5 महीना, और 1.5 महीने में मैं 1 हफ्ता भी नहीं गई हूँ। इतने बुरे हाल हो चुके भाई। चलो आज तो जाना ही था। अब पता क्या बोल रही थी, जिस दिन मैं ना शाम को कपड़े वपड़े पूरे निकाल के रख देती हूँ ना, और तब पूरा मैं सोच के रखती हूँ कि जाना ही है, और उसी दिन ना अक्षत ना इतनी मतलब बार बार उठता है ना कि मुझे अलार्म तक सुनाई नहीं देता। इतनी गहरी नींद लग जाती है फिर सुबह। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है यार कि जाने वाली है सुबह, तो इसकी नींदें हराम करो। ये 7:05 हो चुके हैं, और अब चली मैं वापस जिम से। अकेली हूँ मैं पूरे जिम में। कोई 1-2 थे, 1-2 नहीं 2-4 थे, वो सब चले गए, और मैं भी अब जा रही हूँ। तो चलो फटाफट से चलते घर की ओर, अपना काम शुरू करते, क्योंकि पता ही है कि कितना काम होता है घर जाके मुझे।
वर्कआउट के बाद जो सीढ़ियाँ उतरने में दर्द होता है ना भाई। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आते ही सबसे पहले मैंने ना दाल और इधर इंडक्शन पे बनाए, दिख नहीं रहा यार, इंडक्शन पे बनाए राइस। तो बस अब फटाफट से चपाती डालती हूँ। दाल चावल बनाने के बाद मैं रूम में चली गई थी, कौशु के लिए दूध और अक्षत का खाना बना के भी लगी थी, लेकिन उसने खाया नहीं, पूरा बर्बाद हो गया, गिर गया मेरे ऊपर ही। तो बस अब चपातियाँ डाल रही हूँ कौशी के लिए। अक्षत ऊपर ही है अपने पापा के साथ ही, और पूजा भी आजकल काका ही कर रहे हैं 2-3 दिन से, क्योंकि कौस्तुभ के एग्ज़ाम आ रहे, तो इसको मैं अभी पढ़ाई करा रही हूँ। ये भी बहुत लेट आया अपनी कराटे क्लास से, 7:30 बजे आया। तो उसके बाद ये नहाया, तैयार हुआ, अभी तैयार होकर इधर बैठा है पढ़ाई करने के लिए। जी कौस्तुभ ने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली और अब चले हम स्कूल को। आज मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने स्कूल। जल्दी चलो, लेट ऐसे चलेगी। अब मैं चली वापस। इतना भारी बैग है ना, इसका फिर से भारी हो गया। कौस्तुभ को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ, वो नहीं गिर गया था। स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं वापस कौशी को, और रास्ते से आते आते मैंने अपना सूट भी लिया है जो मैं करवा चौथ में पहनने वाली हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और अब लगी हूँ मैं किचन की सफाई करने। काका को खाना भी दे दिया मैंने, वो खाना खा रहे हैं और मैं सफाई कर रही हूँ फटाफट से, ताकि ऊपर जाके अक्षु को नहला पाऊँ। चलो फटाफट से सफाई करते हैं, फिर मिलते हैं। तो जी मैंने सोच रही हूँ कि मैंने क्या यार, मैंने सब्ज़ी काट दी। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इसको काट के रख देती हूँ, क्योंकि इसको फिर थोड़ी देर नमक डाल के छोड़ना होता है। थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर छोड़ना होता है, तो शाम तक ये मतलब इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट से इसको काटती हूँ अभी। जी मैं 10:30 बजे आ गई थी रूम में, और उसके बाद मैं ऐसे ही फ़ोन पे बात करने लगी हुई थी। तो अभी 11:15 हो चुके हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया आधा घंटा। चलो क्या कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो बस फटाफट से मैं आपको वो सूट दिखा देती हूँ जो मैं करवा चौथ में पहनने वाली हूँ। तो ये है वो सूट। और अभी ना मुझे पता चला टेलर से कि इस तरह के और सूट भी उनके पास आए हुए हैं सिलने को। अब मेरा इसको पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता था यार, और लोगों ने भी ऐसे सूट लिए होंगे करवा चौथ के लिए। चलो देखते हैं। पहन के तो नहीं दिखाऊंगी आज, पहन के तभी दिखाऊंगी करवा चौथ में, अभी फ़िलहाल के लिए। अक्षी मम्मा अब ये क्रॉलिंग करना सीख गया है। इसकी हालत ख़राब है। मैंने इसको खाना खिलाया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसके कपड़े पूरे गंदे हो रखे हैं। खाना इतना गिराता है ये लड़का, बहुत ज़्यादा। इसको नहलाती हूँ, फिर करते कमरे की हालत सही, और कपड़े भी डालने धोने को। इधर कपड़े इतने सारे पड़े हैं, पर वॉशिंग मशीन में भी पड़े हैं। कमरे की हालत भी ख़राब है। तो चलो फटाफट से कमरे की हालत भी सुधारते हैं। अक्षत को भी नहलाती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ साथ के साथ। पानी भरने को लगाती हूँ, तब तक रूम की सफाई हो जाएगी, और उसके बाद धोंगी कपड़े। और मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 बजे तक तो हो ही जाऊँगी फ्री शायद, मे बी। तो हाँ, तो मैं सोच रही हूँ शॉप जाऊँ या रेस्ट करूँगी,
ज़्यादा थकावट हुई तो रेस्ट करूँगी, नहीं हुई तो शॉप जाऊँगी। तो चलो फटाफट से करते हैं अपना काम। तो जी 12:20 हो गए, कपड़े भी नहीं धोए मैंने अभी। मैं अक्षत को सुला के थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया 5-10 मिनट, फिर कपड़े डालने लगी। और अभी मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि होटल के लिए भी दाल मैं यहीं पे बनाती हूँ, तो बस दाल लेने आए थे तो मैं टिफ़िन में दाल देती हूँ, तो फिर उसके बाद कपड़े धोती हूँ। कपड़े धो भी दिए मैंने, अक्षत के तो सारे इसी में आ गए थे, बस एक कोटी रह गई थी और बाकी की इधर डाल दिए मैंने। अब फटाफट से सूख जाएगी, धूप बढ़िया लगी हुई है। तो ये देखो इससे पानी निकल के आ गया है काफ़ी बिना निचोड़े। तो जी 2 बज चुके हैं और थोड़ी देर पहले मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि आजकल सुबह ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से तो दिन को ही नहाना पड़ता है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी अक्षत भी उठ चुका है। आज ये बड़ा देर तक सोया था दिन को, लेकिन रात को नहीं सोता छोरा। तो अब मैं बना रही हूँ इसके लिए खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। जल के भी लग रहा है। मैं इसके लिए ना सूजी की खीर बनाने वाली हूँ। घी में सूजी को भून रही हूँ, थोड़ा अच्छे से भून के, ताकि अच्छे से टेस्ट आएगा ना। तो जी शाम के 5 बज चुके हैं और लंच वंच करने के बाद मैंने अक्षत को दोबारा सुला दी थी, पहले उठ गया था। फिर उसके बाद कौशु भी आ गया था थोड़ी देर में, कौशु को भी खाना वगैरह खिलाया और चेंज वगैरह करके वो चला गया फिर से अपनी कराटे क्लास। और मैंने भी आटा वगैरह गूंद दिया है, सब्जी तो मैंने सुबह ही काट दी थी। अब चले हम शॉप तक घूमने में और अक्षत, चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं वापस शॉप से, थोड़ी देर ही गए थे, फिर चाय पी के थोड़ी देर रहे वहाँ पे और फिर वापस आ गए। अभी जो मैंने कपड़े धोए थे ना वो पीछे पड़े हैं। अक्षत के कपड़े तो मैंने फोल्ड करके रख दिए, जो सूख गए थे, 1-2 नहीं सूखे थे, क्योंकि हैंगर में इकट्ठे रहते ना तो सूखते नहीं। मैं उसमें इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मतलब एक साथ बाहर ले जाओ एक साथ अंदर लाओ, मतलब मेहनत कम है और ऊपर से उड़ते वगैरह भी नहीं, इधर अलग से पिंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये आज मतलब थोड़े थोड़े बादल आ गए थे बाद में, तो इसलिए नहीं सूखे। अगर अच्छी धूप लगी हो तो सूख जाते हैं, वैसे तो सूख ही गए, जो अंदर वाले कपड़े थे वो नहीं सूखे हैं। तो बस फटाफट से सबके तय लगाती हूँ, फिर बनाते हैं डिनर। ये देखो कितना सारा पानी आया करेले से, मैंने और कौशी ने निचोड़ा है। चलो फटाफट, मैं चलूँ अभी। तो फ्रेंड्स रात के 10:30 हो चुके हैं और अब जाके आए हम किचन से ऊपर, खाना बनाया खाया, उसके बाद बैठे थे। फिर बैठे तो क्या थे, मतलब किचन की सफाई की, बर्तन धोए, गैस वैस साफ़ किया सब कुछ। तब उसके बाद मैंने अक्षत के लिए खाना बनाया, पहले भी इसके लिए एक बार खाना बनाया, वो भी इसने नहीं खाया। फिर दूसरा बनाया, मैं कहा शायद ये खा ले, वो भी नहीं खाया। इतना टाइम वेस्ट हुआ लेकिन कुछ नहीं खाया इसने। तो बस अब काका भी लेट ही आए थे, इसलिए हम लेट हो गए, सब कुछ लेट हो गया। और इतनी थकावट हो रही है मुझे ना आज दिन को भी, जैसे नहीं सोई हूँ मैं। तो इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।